देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप लोगों का बताया जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। परावर्तन का मतलब लौट जाना क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश को किसी सतह से टकरा करके लौटने की जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही बाबू हम लोग वस्तु दिखाई पड़ता है। अगर प्रकाश परावर्तित नहीं होती तब वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ना हम ये कलम को क्यों देख रहे हैं, आप हमको क्यों देख रहे हैं, या किताब को आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये कलम को हम देख रहे हैं इस कारण कि सूर्य के प्रकाश पड़ता है कहाँ पर, कलम पर, या बल्ब का या ट्यूब का प्रकाश पड़ रहा है कलम पर, और यहाँ से टकरा करके हमारे आंख पर पड़ रहे हैं, तब हम इसको देखते हैं। तो मतलब टकरा करके प्रकाश जो है बल्ब से इस पर पड़ करके टकरा करके आंख तक आ रही है, इस क्रिया को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन याद रखेंगे, सबसे अच्छा जो परावर्तन होता है उस समतल सतह, चिकना सतह से। सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह चिकना सतह से। याद रखेंगे, जो सतह जितना ज्यादा चिकना होता है ओकरा से प्रकाश का परावर्तन उतना ही आसानी तरीके से होते हैं। जैसे ना पॉलिश की हुई वस्तु से प्रकाश का परावर्तन जो होते हैं वो आसानी से होता है, उखड़ा सतह से उसका प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। सबसे चिकना पदार्थ हम लोगों का घर में जो वस्तु रखे होते हैं उनमें ऐनक है ना, ऐनक, ऐनक जो होते हैं एकदम उसका सतह जो होता है चिकना होता है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा। ऐसे हमारे माँ पिताजी या कोई गांव घर का कहते हुए आप लोग सुने होंगे कि मतलब इतना कोई चीज जैसे वस्तु पलंग वगैरह बनता है, चौकी वगैरह बनता है, टेबल वगैरह बनता है, एकदम इतना न चिकना है कि ओकरा में चेहरा नजर आ रहा है। ऐसे नहीं बोला जाता है, एकदम इतना न चिकना है कि मुंह झलक रहा है। मतलब चिकना सतह से प्रकाश का परावर्तन आसानी से होते हैं, तब ऐसा बात बोला जाता है। ये ऐनक जो होता है ना, ऐनक कहते हैं तो ऐनक समतल दर्पण होते हैं। दर्पण कैसे बनाया जाता है, तो एक सतह उसका रंजित किया हुआ होता है, रंगा हुआ होता है। जैसे ही ऐनक होता है उसका पिछला कवर को आप निकाल करके देखिएगा तब पीछे में एक तरफ रंगा हुआ रहता है, न रंगल रहेगा तो हमको चेहरा ही नहीं नजर आएंगे। मतलब हम लोग आप लोग चेहरा नहीं देख सकते हैं, तब तो फिर वह दर्पण नहीं बल्कि प्रकाश सीधे आर पार न हो जाएगी, हो जाएगा। मतलब ये रंगा हुआ रहता है एक तरफ, ये रंगा हुआ जो रहता है सिल्वर ब्रोमाइड एजीबीआर का चांदी का उधर में लेप चढ़ा दिया जाता है। लेप एक परत चढ़ा करके फिर लाल या कोई अन्य रंग से इसको रंग दिया जाता है ताकि ये गिरे नहीं, झरे नहीं, और तब हम लोग इसको में मतलब है कि चेहरा देखते हैं तो वह आसानी से नजर आता है हम लोग आप लोगों का। तो इसको में आप लोगों का बताया जा रहा है कि प्रकाश से क्या परावर्तन, मतलब पूछता है क्वेश्चन आप लोगों का कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं एवं उनके नियम क्या होते हैं। नहीं तो पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने के पहले जैसे ही ये वाला आप लोग का ऐनक लिया गया है, यहाँ से किरण इस पर एक किरण यहाँ से ऐसे आई है और टकरा करके ऐसे मुड़ गई है। परावर्तन के नियम के पहले हम आप लोगों का कुछ तथ्य बता देते हैं। जैसे ये वाला जो है बाबू ये आपका दर्पण है, ऐसे एक सतह रंगा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि क्या है, दर्पण। दर्पण पर जौन किरण आने वाली जो किरण होता है, जो पड़ने वाली जो किरण होता है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। और किरण पड़ करके जो लौटने वाली किरण होता है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। याद रखिएगा, इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको हम कहते हैं अभिलंब। ये याद रखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण।
अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। यह सब आप याद रखेंगे। मतलब जो लिखा हुआ है, जैसे देखिए एओ, तो एओ कौन किरण है? आपतित किरण। बता ना सकते हैं आप लोग? ये आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। और लौटने वाली जो किरण होता है उसको परावर्तित किरण नहीं, लेकिन आपतन बिंदु पर ही लंब डाला गया है। ये लंब को हम क्या कहेंगे? अभिलंब। ये लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ये देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाएगा? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से निरूपित करते हैं, याद रखेंगे। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से निरूपित करते हैं, बात याद रखिएगा। प्रकाश है क्या परावर्तन के कई नियम होते हैं? तब 2 नियम होता है। पहला नियम क्या है? तब फर्स्ट नंबर नियम आप देख रहे हैं, 3 को जो किरण आप देख रहे हैं चित्र में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नंबर नियम, ये वाला जो है लंब, चाहे आप ये ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे गणित में, लंब जो होते हैं वह कोई कोण पर लंब डालते हैं तो वो कोण को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। कहीं पर भी आप लंब डालिएगा तो वह जो होते हैं उसको क्या बराबर भाग में? 2 बराबर। तो ये लंब जो होते हैं, ये लंब ये वाला जो कोण ए और बी को ये लंब जो डाला गया तो इसको 2 बराबर भाग में न बांट दिया। अर्थात आप कह सकते हैं दूसरा नंबर नियम कि आपतन कोण, अपरावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर। आपतन कोण के आई से निरूपित करते हैं और परावर्तन कोण के आई से। तो ये आपको प्रकाश का परावर्तन एवं उनके नियम बताया गया, याद रहेंगे ना?